लेट्स सी दिस क्वेश्चन बच्चे। अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन दी ए प्लस बी प्लस सी लेंथ की, ए प्लस बी एट रैंडम हमने मेजर किया है ना, और लेंथ निकालनी है कॉमन पार्ट की, डी से एक्सीड ना हो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार बच्चों इसमें ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का। बच्चों देखो, अपन अब इसमें रॉड बना लेते हैं यार। ए बी मान लो अपनी रॉड है ना। मैं यहाँ पे कुछ एक्स डिस्टेंस दूर पे मैंने जो भी अपना स्टेप लिया है ना, जो भी रॉड अपनी ली है लेंथ ए की, अपन ये ले लेते हैं। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये लेंथ अपनी ए है ना, टोटल लेंथ ए प्लस बी प्लस सी है। या फिर ऐसा हो गया, ये कितना हो गया, ये ए डैश हो गया, ये सॉरी ए और बी तो वही है, ये पी डैश है और क्यू डैश है ना। ये वाई डिस्टेंस पे ये वाई है और ये यहाँ पे बी है ना, बी लेंथ की अपन ने काटी है। ठीक है, ये तो सिंपल सा मैंने रॉड ले ली यार बच्चों। एक्स डिस्टेंस दूर पे अपन कहीं भी रैंडम लेंथ काट सकते हैं, तो एक्स डिस्टेंस दूर पे ए की काटी और वाई डिस्टेंस दूर पे बी की काटी। ये दो पॉइंट्स अपन लोगों ने ले लिए है ना। अब एक सिंपल सी बात है यार बच्चों, एक्स जो है ना, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव तो होगा, लेकिन बी प्लस सी से छोटा होना चाहिए। अगर एक्स बी प्लस सी से बड़ा हुआ तो थोड़ा सा खुद सोचिए यार बच्चों आप लोग, एक्स बी प्लस सी से बड़ा है और ए मिलके ए प्लस बी प्लस सी कैसे हो पाएगा। सेम लॉजिक से वाई अपना किस रेंज में होगा यार, यहाँ पे बी है तो ए प्लस सी से हो जाएगा। ठीक है, y हो गया ए प्लस सी, एक्स हो गया बी प्लस सी। अब बच्चे जो एक कंडीशन है कॉमन वाली, इसे अपन आप सिंपली देखिए ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस ए पी डैश जो है ये डी से छोटा होना चाहिए। एक तो अपनी ये कंडीशन बन सकती है, या फिर इस पे क्या कंडीशन बन जाएगी यार बच्चों, ए क्यू डैश माइनस ए पी ये छोटा होना चाहिए डी से। ये दो कंडीशंस अपनी पॉसिबल है, या तो ए क्यू माइनस ए पी डैश ये डी से छोटा हो, या फिर ए क्यू डैश माइनस ए पी डी से छोटा हो। तो अब ए क्यू कितना है यार बच्चे अपना, ए प्लस एक्स है, और माइनस ए पी डैश अपना वाई है, ये छोटा हो गया अपने डी से। तो बच्चे देखो ये कितना आ रहा है यार, ये बन जाएगा अपना y माइनस एक्स बड़ा a माइनस डी से। मैंने दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि d जो है वो a वगैरह से छोटा है ना, वो तो लेना ही पड़ेगा अपने कॉमन पार्ट का, तो पॉजिटिव क्वांटिटी बनानी थी। सेम लॉजिक से यहाँ पे लिख देता हूँ, ए क्यू डैश कितना है, b प्लस वाई है ना, माइनस ए पी जो है अपना x है, ये छोटा होगा d से। इसे भी मैं चेंज कर देता हूँ ना, माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ पॉजिटिव बनाने के लिए। x माइनस वाई किससे बड़ा होगा, अब देख लो यार बच्चे, ये हो जाएगा b माइनस डी से। तो बच्चों ये दो कंडीशंस अपनी आ जाएगी। अब ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी पे हमने को बनाना है, ये पहली कंडीशन बन रही है, दूसरी कंडीशन बन रही है। सैंपल स्पेस ये है, ये अपनी पूरी की पूरी सैंपल स्पेस है, और ये दो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की कॉमन लेंथ जो है वो डी से एक्सीड ना हो। तो बच्चे चलते हैं अपन यहां पे सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो देखो x कहां से कहां तक है, b प्लस सी तक ना, तो अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे x b प्लस सी तक रहेगा यहाँ पे, और y अपना रहेगा a प्लस सी तक। तो मान लीजिए y मैं इधर ले लेता हूं, ये हो गया a प्लस सी, ये हो गया 0 कॉमा ए प्लस सी है ना, और ये हो गया बी प्लस सी कॉमा 0। एक ये पॉइंट हो गया बच्चे अपना, और एक ये पॉइंट हो गया। अब अगर अपन यहाँ पे बनाते हैं तो ये अपना क्या बनेगा, पूरा रेक्टेंगल। ये अपनी सैंपल स्पेस है। कोई पूछे सैंपल स्पेस कितनी है, तो बच्चे अपन सीधे लिख सकते हैं ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी। ठीक है, ये अपनी सैंपल स्पेस होगी। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को फेवरेबल केस चाहिए, यानी कि ये दोनों कंडीशंस एक साथ चाहिए। बच्चे अब आप देखोगे ये दो लाइंस बन जाएगी। ये लाइन देखो, इसमें दोनों में आप देखो स्लोप तो पॉजिटिव है, एक का आप देखोगे इंटरसेप्ट यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, दूसरे का इंटरसेप्ट नेगेटिव दिख रहा है। तो इसे मैं L1 बोल देता हूं और इसे मैं L2 बोल देता हूं। ठीक है, एक L1 है बच्चे अपनी और एक L2 है ना। तो पहले L1 बना देते हैं यार बच्चों अपन, है ना। यहां पे आप देखो सारी की सारी चीजें हमें इस साइड से ड्रॉ करनी है। तो अगर अपन एक लाइन को बनाए तो बच्चे ये कुछ ऐसी बन जाएगी, देखो है ना, ये अपनी L1 लाइन होगी है ना, और ऐसे अपन L2 लाइन बना सकते हैं, ये वाली है ना, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगी, देखना। ठीक है, यहां पे अब अगर आप देखोगे बच्चे तो जो कंडीशन है ग्रेटर देन लेसर देन की, वो ये वाला रीजन हम लोगों को दे देगी, ये जो दोनों रीजन है ट्राइंगल के अंदर। तो अपना फेवरेबल केस पता है क्या निकल के आएगा, इन ट्राइंगल के अंदर के एरिया, इन दोनों को अपने को जोड़ना होगा। तो पहले अपन क्यों ना लाइन की ही इक्वेशन लिख दें। ये लाइन है अपनी y माइनस एक्स इक्वल्स टू ए माइनस डी, जो L1 की इक्वेशन है वो ये निकल रही है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू ए माइनस डी। देखो बच्चों ये निकली यार अपनी, है ना। तो अब अगर मेरे को ये पॉइंट निकालना है तो इस पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, x को 0 रख दूंगा। तो y की वैल्यू आ रही है a माइनस डी, तो आ गया 0 कॉमा ए माइनस डी। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा, ये कहां पे लाई कर रहा है, ये एक लाइन है ना, रेक्टेंगल बन रहा है अपना। तो ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू ए प्लस सी। तो y को ए प्लस सी रखने पे देखते हैं x कितना आएगा ना, पॉइंट b के लिए। मैं इस पॉइंट को एक बार के लिए, चलो ये है अपना a, ये हो गया b है ना, इसे ले लेते हैं c और इसे ले लेते हैं d है ना।
तो पॉइंट डी के लिए मैं क्या करता हूं, y को a प्लस सी लिखता हूं। तो a प्लस सी माइनस एक्स इक्वल्स टू a माइनस डी। बच्चे यहाँ a से कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी अपनी c प्लस डी। तो इधर से आप देखो तो ये डी पॉइंट अपना कितना आ जाएगा यार, डी पॉइंट लिख देता हूं मैं, y तो इसका a प्लस सी है, x c प्लस डी है, c प्लस डी कॉमा a प्लस सी। अब बच्चों मेरे को ऐसे ही इन दोनों का एरिया निकालना है। अगर कोई पूछता है दोनों ट्राइंगल्स का, तो मेरे को पहले तो ट्राइंगल किसका एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, है ना। ऐसे ही फिर अपने को इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो बी सी डी का एरिया कितना हो जाएगा मेरे को बताओ, हाफ बेस इंटू हाइट। तो क्योंकि 90 है ये, तो बेस तो अगर आप देखो तो इन दोनों को घटाओ यार बच्चे, कितना आ रहा है, ये सी प्लस डी आ रहा है, ए प्लस सी और ए माइनस डी को घटाओगे तो। और अब अगर अपन बी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालें तो बी पॉइंट ये रहा, डी पॉइंट ये रहा, वाई से वाई तो कट जाएगा, एक्स फिर से सी प्लस डी आ जाएगा, तो ये फिर से सी प्लस डी आ गया। तो बच्चे देखो आप, ये आ जाएगा सी प्लस डी का होल स्क्वायर बाई 2। बच्चे ऐसे ही सिमेट्री से अगर मैं ये एरिया लूं ए ई एफ, ये आप निकाल सकते हो, दूसरे वाली लाइन L2 की इक्वेशन भी हमने निकाली है ना। सिमेट्रिकली ये भी यही निकलेगा क्योंकि सी और डी पे डिपेंड कर रहा है। ए ई एफ का जो एरिया है, ट्राइंगल ए ई एफ, है ना, दोनों के एरिया निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया है। तो बच्चे ये भी अपना आ जाएगा सी प्लस डी का होल स्क्वायर बाय 2। तो फेवरेबल केस अपने क्या निकलेंगे यार बच्चों, आप देखो इन दोनों को सम कर देंगे अपन। तो फेवरेबल केस अपना निकल के आ गया, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 2 तो कट जाएगा, सी प्लस डी का होल स्क्वायर। तो बच्चे अब कुछ भी नहीं है फिर तो इस सवाल में यार, अपनी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, आप देखिए, सी प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी इंटू बी प्लस। तो बच्चे सवाल तो अच्छा था, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कुछ भी नहीं था सवाल में, लेकिन अगर आप आइडिया पकड़ लेते कि कैसे मेरे को पहले तो रॉड्स लेनी है, उन पे पॉइंट्स लेना है, और डी वाली कंडीशन लगा लेते उसका क्या मीनिंग था, तो आराम से 2 लाइंस बन जाती। सैंपल स्पेस ये रेक्टेंगल बनेगा एक्स और वाई कंडीशन पे, ये 2 लाइन ग्रेटर देन लेसर देन से ट्राइंगल के एरिया है, और इक्वेशन से ट्राइंगल के एरिया निकालने थे और यहाँ पे पुट करने थे। उसके बाद एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया पे क्वेश्चन था।